नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोई भी डेट यदि हमें दे रखी है और उसका वार यानी कि उसका दिन हमें निकालना है कि उस दिन सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था या कोई और वार था। वो डेट चाहे भूतकाल की हो सकती है, चाहे भविष्यकाल की हो सकती है। डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा, विद इन 1 मिनट में आप आराम से निकाल सकते हैं कि उस जो डेट को पर्टिकुलर कौन सा दिन था या वार था। देखते हैं, अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लो मैं कोई डेट एज्यूम करता हूँ। मान लो कि 31 अगस्त और 1948 की मैंने डेट एज्यूम कर ली। मुझे इसका वार निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे x प्लस वाई प्लस कोड प्लस दिनों की संख्या। ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि सर ये एक्स वाई कोड और दिनों की संख्या क्या है, इनको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टाइम सवाल करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसको समझा के करवाऊंगा। आपको अभ्यास हो जाएगा तो इसको 1 मिनट से भी कम समय में आप कर सकते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई भी साल हमें दे रखी है, जैसे यहाँ पे 1948 दे रखी है, तो आप क्या करो, इसमें से एक कम कर दो तो 1947 आएगा। तो जो लास्ट का 47 दो वर्ड है, दो जो अंक हैं, वो किसका मान हो जाएगा, एक्स का। मान लो 2000 होता तो 2000 से कम करो 1999, तो 99 जो है एक्स का मान हो जाता। ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है कि जो 47 जो आया, एक्स का जो मान आया, इसमें आप 4 का भाग दो। इसका भाग 4 का, और 4 का भाग दो तो आप निकालो कि भागफल कितना आएगा, मतलब कितनी बार भाग गया, याद रखना, ना कि शेषफल, भागफल। 4 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल कितना आएगा, सॉरी भागफल आएगा 11। ठीक है, शेषफल नहीं निकालना, हमको भागफल निकालना है। जो एक्स का मान आया उसमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, और 4 का भाग देंगे तो इसमें जो 11 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, और यही वैल्यू जो है ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, वाई की। उसके बाद में हम देखते हैं कोड क्या होता है। मैं कोड की बात करूं तो देखो, कोड से समझो आप, जैसे मान लो यहाँ पे जो साल है, मान लो 2001 से लेकर 2100 तक की कोई साल होती तो उसका कोड होता 0। लेकिन यहाँ पे मान लो 2101 से लेकर यदि साल होती 2200 तक तो उसका कोड होता 1। यदि साल होती 2201 से लेकर 2300 तो इसका कोड होता 3। ऐसे ही 100 साल बढ़ाते जाता हूँ, 5 7 ऐसे। और रिवर्सली भी ऐसे करेंगे, जैसे मान लो 1901 से लेकर 2000 तक साल होती तो उसका कोड कितना होता 1। यदि 1801 से लेकर 1900 तक की साल होती तो उसका कोड कितना होता 3। फिर 1701 से लेकर 1800 तक होती तो कितना होता 5। ऐसे करते। तो यहाँ पे जो साल है 1948 है, तो 1948 इसके बीच में आता ही नहीं आता, तो इसका कोड कितना है 1। तो कोड हो गया हमारा 1। अब करते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले तो जनवरी से शुरू करो। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब आप क्या करना है, 31 में 7 का भाग दो तो 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 3। वही हमको यहाँ लिखना है। जनवरी से शुरू करो, 7 का भाग दो, तो 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया 3। फरवरी, फरवरी देखो 1948 साल है तो ये लीप वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है इसमें, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। मार्च में 31 दिन होते हैं, शेषफल 3 आएगा। अप्रैल में 30, शेषफल 2। मई में 3, शेषफल 3। मई में 31 होते हैं, शेषफल 3 आएंगे। जून में 30 दिन होते हैं, शेषफल आएगा 2। और जुलाई में कितने होते हैं, 31, शेषफल आएगा 3। और अगस्त, अगस्त तो पूरा पूरा है, 31 अगस्त है, तो शेषफल आएगा कितना 3। जैसे मान लो यहाँ पे 16 अगस्त होता तो 7 का भाग देता मैं, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आता 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता। लेकिन ये लास्ट डे है तो 31 का होता है अगस्त, 7 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, शेषफल कितना बच गया 3। तो ये सारे के सारे शेषफल हैं, सबका भाग दिया मैंने 7, 7 में भाग, 7 का भाग दिया सब में, दिनों की संख्या में, तो ये शेषफल 3 आया जनवरी में, फरवरी में 1 आया, ऐसे सारे शेषफल लिख दिए। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, तो 3 और 2, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11 और 2 13, और 13 और 3 16, 17 और 3 20, 20 आया। अब इसको और छोटा कर लो,
20 में फिर 7 का भाग दे लो तो कितनी बच जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 6। तो ये आ गई दिनों की संख्या, चाहे आप 20 अज्यूम कर लो चाहे 6 अज्यूम कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 6 दिनों की संख्या आ गई। अब हम सूत्र में रखते हैं इसको। तो सूत्र में रखने पर हम देखते हैं क्या आएगा, सूत्र कितना है, x कितना है बताओ, 47। तो यहां देता हूं मैं 47 प्लस y कितना आया बताओ, 11, कॉड कितना आया, 1, दिनों की संख्या आ गई 6। इनको जोड़ लो तो देखो ये आ गया 47, ये 7 हो गया, 47 और 7 54 और 11 ये हो गया 65। अब आप फिर से इसमें 7 का भाग दे लो, शेषफल कितना आएगा, 7 9 63, शेषफल आ गया 2। तो हफ्ते का जो दूसरा जो दिन है वो दिन होगा 31 अगस्त 1948। तो हफ्ते का दूसरा दिन होता है मंगलवार। पहला कौन सा होता है बताओ, सोमवार। तो हफ्ते का पहला दिन सोमवार से शुरू होता है और दूसरा दिन है मंगलवार। तो 31 अगस्त 1948 को जो दिन होगा वो होगा मंगलवार। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो यदि नए चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।